बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे आप सब खैरियत से? उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। स्टूडेंट्स, स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल की सीरीज़ में आज का हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है हमारा मल्टीपल स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपनी एमएसटीपी की लैब। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब में जाइए, वहाँ पे लिखिए हुआवे नेटवर्क उर्दू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा और वीडियोस को लाइक करें। बहुत शुक्रिया। जी तो स्टूडेंट्स, एमएसटीपी की लैब शुरू करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल, सिंगल स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल के डिसएडवांटेजेस और मल्टीपल स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल के एडवांटेजेस थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। और तो उसके लिए मैंने एक छोटी सी डायग्राम बनाई हुई है, उसको इसके ज़रिए मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको लैब अच्छी तरह समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स देखिए, स्पेलिंग सिंगल स्पेलिंग ट्री प्रोटोकॉल में हमारे पास क्या होता था, अगर हमारे पास एक सिनेरियो है जिसमें हमने तीन स्विचेस लिए हुए हैं, स्विच 1, 2 एंड 3, और हमने दो वीलेंस ली हुई हैं, वीलेन 2 एंड वीलेन 3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर हमने वीलेन 2 का जो लेयर 3 का इंटरफेस स्विच 1 में बनाया हुआ है और वीलेन 3 का लेयर 3 इंटरफेस जो है हमने स्विच 2 में बनाया हुआ है। ठीक है, और स्विच 3 में हमारे पास दो इंटरफेस जा रहे हैं, दो लिंक जा रहे हैं, एक स्विच 1 की तरफ, एक दूसरा स्विच 2 की तरफ। हम चाहते हैं कि हमारा जो है वो वीलेन 2 का डेटा जो है वो इथरनेट 1 के ज़रिए पास हो स्विच 1 के ऊपर, और वीलेन 3 का डेटा जो है वो इथरनेट 2 से पास हो स्विच नंबर 2 के पास। ठीक है, लेकिन अगर इस सिनेरियो में अगर एसटीपी ने हमारी ये वाली पोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दी, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको अगर अल्टरनेट पोर्ट बना दिया तो हमारी वीलेन 3 की ट्रैफिक जो है वो तो ब्लॉक हो जाएगी, वीलेन 3 की हमारी कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो इस कंडीशन में हमारे पास क्या होगा, वीलेन 3 की ट्रैफिक जो है वो ब्लॉक हो जाएगी, वीलेन 3 की कम्युनिकेशन नहीं होगी हमारे पास। इसका एक तो सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि हम क्या करें, एक ही लिंक के ज़रिए दोनों वीलेन की ट्रैफिक को हम पास कर दें। ठीक है, इस वीलेन 3 की ट्रैफिक को भी हम उठा के जो है वो यहाँ पे ले आए, तो इससे क्या होगा, हमारी लोड बैलेंसिंग नहीं होगी। लोड बैलेंसिंग नहीं होगी, एक ही लिंक के ऊपर हमारा लोड आ जाएगा और दूसरा लिंक हमारा जो है वो इनएक्टिव रहेगा। ठीक है, अल्टरनेट पोर्ट बनी हुई तो मतलब ये लिंक जो है इनएक्टिव है हमारा। ठीक है, और थर्ड नुकसान इसका क्या होगा, थर्ड डिसएडवांटेज इसका ये होगा कि हमारे जो है वो वीलेन 3 के लिए जो है और सेकंड ऑप्टिमल रूट सेलेक्ट होगा। ठीक है, यहाँ से वीलेन 3 की ट्रैफिक ने यहाँ से इस स्विच 2 के पास जाना है, क्योंकि इसका लेयर 3 का इंटरफेस स्विच 2 में है, तो ये इसकी इस रूट की जो है कॉस्ट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हमारे पास जो है इसके डिसएडवांटेजेस हैं सिंगल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल के। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ठीक है, हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्पेनिंग ट्री प्रोटोकॉल एक ही नेटवर्क के अंदर हम मल्टीपल स्पेनिंग ट्री को रन करते हैं, बजाय इसके कि हम सिंगल स्पेनिंग ट्री को रन करें, हम मल्टीपल स्पेनिंग ट्री को रन करते हैं। तो उसका हमें फ़ायदा क्या होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने दो स्पेनिंग ट्री इस नेटवर्क में हमने चलाए हैं, तो उसका फ़ायदा ये हमें ये होगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमने जो है वो वीलेन 3 की ट्रैफिक को यहीं से पास करना है, तो हो सकता है ये वाली पोर्ट जो है हमारी एक इंस्टेंस एक स्पेनिंग ट्री के अंदर जो है वो ये वाली पोर्ट जो है हमारी डेजिग्नेटेड पोर्ट हो, और एक स्पेनिंग ट्री के अंदर ये वाली पोर्ट हमारी जो है वो अल्टरनेट पोर्ट भी हो सकती है और रूट पोर्ट भी हो सकती है। ठीक है, इन तीनों में से कोई भी पोर्ट हो सकती है, जितने हम स्पेनिंग ट्री रन करेंगे उतने ही इंस्टेंस पोर्ट के भी होंगे। ठीक है, हम हर स्पेनिंग ट्री जो हम एग्जीक्यूट करते हैं, रन करते हैं अपने नेटवर्क के अंदर, वो क्या कहलाता है, स्पेनिंग ट्री इंस्टेंस कहलाते हैं। ठीक है, मल्टीपल स्पेनिंग ट्री इंस्टेंस, MSTI भी इसको कहते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं हम अपनी जो है वो MSTP की लैब। मैं ENSP ओपन कर लेता हूँ। ENSP मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, यही वाली टोपोलॉजी मैंने बनाई हुई है। इसमें मैं क्या करता हूँ, इसमें मैं तमाम स्विचेस को स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है स्टूडेंट, स्विचेस हमारे स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे ही स्टार्ट होंगे मैं आपको बताऊंगा कि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कैसे करेंगे।
इसकी कॉन्फ़िगरेशन करने से पहले मैं आपको एक और पॉइंट बता दूं कि हम जो है वो जो मल्टीपल स्पैनिंग ट्री हम रन करते हैं, हो सकता है हमारे जो है वो हर स्पैनिंग ट्री का जो है वो एक रूट ब्रिज होता है, यानी कि एक लीडर जिसे हम कहते हैं आम जुबान में, एक रूट ब्रिज होता है। रूट ब्रिज के बारे में आप पिछले वीडियोस में पढ़ चुके हैं, स्पैनिंग ट्री और आरएसटीपी के अंदर के रूट ब्रिज क्या काम करता है। ठीक है, तो जितने हम हमारे जो है वो MSTI होंगे, जितने मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होंगे, उतने हमारे रूट ब्रिज इस नेटवर्क के अंदर होंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे 2 इंस्टेंस रन करते हैं मल्टीपल स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल के, तो हमारे 2 रूट ब्रिज होंगे। वो हम अपनी मर्ज़ी से उसको जो है वो हम चेंज कर सकते हैं, हमने कौन सा जो है वो रूट ब्रिज बनाना है और कौन सा जो है वो नॉन रूट बनाना है, या कौन सा सेकेंडरी रूट हमने बनाना है, तो हम इसको चेंज कर सकते हैं। अभी तक हमारी स्विचेस रेडी नहीं हुई है, हमारी स्विचेस भी रेडी हो गए, तो हम इसका जो है वो CLI ओपन कर लेते हैं तमाम स्विचेस के। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि आपको टोपोलॉजी क्लियरली नज़र आए। ठीक है, ये सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्विच को जो है हम नेम दे देंगे, इसको हम S1 दे देते हैं, स्विच 2 में जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम दे देते हैं S2 का नेम। ठीक है, और स्विच 3 में जाते हैं और यहाँ पे हम इसको दे देते हैं S3। वापस हम स्विच 1 में आते हैं, यहाँ पे हम VLAN बना लेते हैं। VLAN क्रिएट करेंगे हम, VLAN बैच 2 हम क्या करते हैं 2 to 7 हम कर देते हैं। ठीक है, या 3 to 8 कर देते हैं। VLAN बैच 3 to 8। ठीक है, इसी तरह हम स्विच 2 में जाते हैं, यहाँ पे भी VLAN क्रिएट कर लेते हैं, VLAN बैच 3 to 8। ठीक है, आप जितनी चाहे मर्जी VLAN बना लें, अपने सिनेरियो के अकॉर्डिंगली आप VLAN बना सकते हैं। VLAN बैच 3 to 8। ठीक है, ये हमने VLAN बना ली इसके अंदर 3 से लेके 8 तक। चेक कर लेते हैं हम डिस्प्ले VLAN। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास 3 4 5 6 7 8। इसी तरह हम स्विच 2 में भी चेक कर लेते हैं डिस्प्ले VLAN 3 4 6 7 8 3 4 5 6 7 8। और यहाँ पे हम स्विच 3 में चेक करते हैं डिस्प्ले VLAN। ठीक है, VLAN 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अभी हम क्या करते हैं इसमें जो है सबसे पहले बाय डिफ़ॉल्ट मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, STP की वीडियो में भी बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट हुआवे स्विचेस के अंदर MSTP रन हो रहा होता है। इन केस अगर आपने चेंज किया हुआ है तो आप इसको वापस MSTP में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना होगा, STP इनेबल। ठीक है, STP इनेबल की कमांड मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट तो रन हो रहा होता है, अगर आपने डिसेबल किया हो तो आपको इनेबल करना ज़रूरी है। STP इनेबल और STP मोड MSTP। ठीक है, ये मोड हम चेंज करने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि MSTP ही रन हो रहा होता है तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं सिर्फ आपको कमांड बता रहा हूँ ताकि अगर आपने चेंज किया हुआ मोड RSTP के अंदर या STP के अंदर, तो आपने मोड वापस कैसे MSTP में चेंज करना है। ठीक है, इसी तरह थर्ड स्विच के अंदर STP इनेबल और STP मोड MSTP। ठीक हो गया, वापस S1 के अंदर हम आते हैं। अब स्टूडेंट्स, एक और पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि स्विच टू स्विच जैसे हम लिंक कनेक्ट करते हैं, वो हमारे लिंक क्या होते हैं, ट्रंक पोर्ट होते हैं। ठीक है, उस पोर्ट को हमने क्या बनाना होता है, ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। तो हम इन पोर्ट्स को जो है वो ट्रंक बना लेते हैं। कौन कौन सी पोर्ट्स हैं हमारे पास, स्विच 1 के अंदर है हमारे पास Ethernet 1 और Ethernet 2। तो हम इंटरफेस Ethernet 0/0/1, ठीक है, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल हम कर देते हैं। ठीक है, इसी तरह हम जो है वो Ethernet 2 के अंदर जाते हैं और यहाँ पे हम करते हैं क्या, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक और पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। अब
अप एरो की प्रेस करके आप जो है वो प्रीवियस कमांड में एडिट करके आप वो कमांड जो है रन कर सकते हैं। ठीक है, स्विच 2 में हम जाते हैं, इंटरफेस इथरनेट 0/0/1 पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक एंड पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। इसी तरह इथरनेट 2 के अंदर हम जाते हैं, पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। स्विच 3 में हम जाएंगे, इसमें भी हमारे पास इथरनेट 1 और इथरनेट 2 है। पहले इथरनेट 1 में हम जाएंगे 0/0/1 पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक एंड पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। इसी तरह इंटरफेस इथरनेट 2 के अंदर हम जाएंगे, ठीक है, 0/0/2 पोर्ट लिंक टाइप ट्रंक एंड पोर्ट ट्रंक अलाउ पास VLAN ऑल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, हमने तमाम पोर्ट्स को जो स्विच कनेक्टिविटी है उन पोर्ट्स को हमने ट्रंक पोर्ट बना दिया। अब स्विच 1 के अंदर हम जाते हैं, हम करते हैं यहाँ पे क्या, डिस्प्ले STP ब्रीफ, डिस्प्ले STP ब्रीफ। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ पे जो है वो एक ही MSTI रन हो रहा है, MSTI 0। अभी तक हमने MSTP की कंप्लीट कॉन्फ़िगरेशन नहीं की है, हमने सिर्फ उसका मोड चेंज किया है। ठीक है, तो अभी हम MSTP कॉन्फ़िगर करते हैं। MSTP कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रीजन क्या होता है, हमारे जो है वो पूरे नेटवर्क के अंदर पूरा नेटवर्क जो है वो एक सेम रीजन में होना चाहिए। ठीक है, हम इसमें रीजन क्रिएट करते हैं, उसके अंदर हम रीजन के अंदर फिर जो है वो इंस्टेंस क्रिएट करते हैं। MSTP के इंस्टेंस जितने आपने MSTP रन करने हैं उतने उसके इंस्टेंस क्रिएट किए जाएंगे। तो हमें कमांड लिखनी पड़ती है STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और फिर रीजन नेम। रीजन नेम आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, R1 का मैं नाम दे देता हूँ इसको R1। ठीक है, ये हमने रीजन बना दिया। और इंस्टेंस 1, ये हमारा इंस्टेंस 1 से क्या मतलब है, हमारा MSTP का इंस्टेंस 1 है। ठीक है, ये यानी कि हमारा एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल है। इंस्टेंस 1 में हम VLAN असाइन कर देते हैं कि हम इंस्टेंस 1 में हमारी कौन कौन सी VLAN है। फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ यहाँ पे 3 to 5। ठीक है, और इंस्टेंस 2 के अंदर हम कर देते हैं क्या, 6 to 8। सॉरी, कमांड इंस्टेंस 2 VLAN 6 to 8। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि हमारे जो है वो MSTP 1 का जो इंस्टेंस है उसमें हमारी कौन कौन सी VLANs हैं, 3, 4, 5। और MSTP 2 का जो इंस्टेंस है उसमें हमारी कौन कौन सी VLANs है, 6, 7, 8। यानी 3 VLANs हमारे इंस्टेंस 1 के अंदर है और 3 VLANs हमारे इंस्टेंस 2 के अंदर है। ठीक है, फिर एक लास्ट कमांड जो हमें रन करनी होती है वो है एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन की। ठीक है, जब तक आप एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन नहीं करेंगे आपका MSTP रन नहीं होगा। फिर इसी तरह हम सेकंड स्विच के अंदर आते हैं। ठीक है, STP वही कमांड लिखेंगे हम, STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, और रीजन नेम हमने वहाँ पे क्या दिया था, सेम नेम हमने देना है जो हमने स्विच 1 में दिया था। एक ही रीजन में हमारे होने चाहिए स्विचेस, हमारा पूरा नेटवर्क। ठीक है, और रीजन नेम हमने दे दिया। फिर इंस्टेंस 1 के अंदर हम कौन कौन सी VLAN देनी है, हमने 3 to 5। ठीक है, और इंस्टेंस 2 के अंदर हमने VLAN कौन सी देनी है, 6 to 8। ठीक है, और एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, अगर आपने एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन की कमांड रन नहीं की तो आपका MSTP रन नहीं होगा। इसी तरह थर्ड स्विच में हम आते हैं, STP रीजन कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, रीजन नेम क्या हमने दिया था, R1। इंस्टेंस 1 VLAN 3 to 5। ठीक है, और इंस्टेंस 2 VLAN 6 to 8। ठीक हो गया, और एक्टिव रीजन कॉन्फ़िगरेशन, ये तीनों स्विचेस में हमारा MSTP रन हो गया। अभी हम चेक करते हैं डिस्प्ले STP ब्रीफ।
देखिए स्टूडेंट्स, जीरो इंस्टेंस हमारा डिफ़ॉल्ट इंस्टेंस होता है, ठीक है। यहाँ पे हमने दो इंस्टेंस रन किए हैं, इंस्टेंस 1 और इंस्टेंस 2। अब देखिए पोर्ट के रोल्स आप चेक करें यहाँ पे, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ। अब देखिए इंस्टेंस 1 के अंदर जो है वो इथरनेट 1 जो है वो रूट पोर्ट है, और इंस्टेंस 2 के अंदर भी रूट पोर्ट है। और यहाँ पे इंस्टेंस 2 के अंदर जो है वो इथरनेट 2 जो है हमारे पास अल्टरनेट है, और इंस्टेंस 1 के अंदर भी 2 जो है हमारे पास अल्टरनेट है। और अगर हम यहाँ पे आए सेकेंड स्विच के अंदर, तो डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ में करता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस 2 में रूट पोर्ट नंबर 2 रूट पोर्ट, इंस्टेंस 1 में पोर्ट नंबर 2 रूट पोर्ट, और डेजिग्नेटेड पोर्ट 1 है इंस्टेंस 1 में, और इंस्टेंस 2 में भी जो है वो इथरनेट 1 जो है हमारी डेजिग्नेटेड पोर्ट है। स्विच 3 के अंदर हम चेक करते हैं, ठीक है। डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए इंस्टेंस 1 में भी दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड हैं, और इंस्टेंस 2 में भी हमारे पास दोनों पोर्ट्स जो हैं वो डेजिग्नेटेड हैं, यानी कि ये हमारा दोनों इंस्टेंस में ये वाला स्विच हमारा जो है वो रूट ब्रिज बना हुआ है, ठीक है। तो अभी हम क्या करते हैं, अपना रूट ब्रिज को चेंज करते हैं। कैसे चेंज करेंगे, हम क्या करेंगे, एसटीपी इंस्टेंस 1 रूट प्राइमरी, और एसटीपी इंस्टेंस 2 के अंदर हम इसको रूट सेकेंडरी बना देते हैं, ठीक है। रूट सेकेंडरी, ठीक है स्टूडेंट्स। सेकेंड इंस्टेंस में हमने इसको सेकेंडरी रूट बना दिया, और स्विच 2 को हम क्या करते हैं, एसटीपी इंस्टेंस 2 के अंदर हम इसको रूट प्राइमरी बनाते हैं, ठीक है। और एसटीपी इंस्टेंस 1 के अंदर हम इसको क्या करते हैं, रूट सेकेंडरी रूट बना देते हैं, ठीक है। स्विच 1 को इंस्टेंस 1 में हमने रूट बनाया है, और स्विच 2 को हमने इंस्टेंस 2 में रूट बनाया है। अब चेक करते हैं हम डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ। अब देखें यहाँ पे इंस्टेंस 1 के अंदर हमारे दोनों पोर्ट्स डेजिग्नेटेड पोर्ट्स आ रही है, ठीक है। और इंस्टेंस 2 में एक डेजिग्नेटेड आ रही है और एक रूट पोर्ट आ रही है, ठीक है। यानी इंस्टेंस 1 के अंदर स्विच 1 हमारा रूट ब्रिज है, और स्विच 2 में हम चेक करते हैं डिस्प्ले एसटीपी ब्रीफ। यहाँ पे देखिए इंस्टेंस 2 के अंदर हमारी दोनों पोर्ट डेजिग्नेटेड है, और इंस्टेंस 1 के अंदर एक डेजिग्नेटेड है और एक रूट है। यानी इंस्टेंस 2 में हमारा स्विच 2 जो है ये हमारा रूट ब्रिज है। इसी तरह अगर हम स्विच 3 में चेक करें, यहाँ पे देखें इंस्टेंस 1 में हमारी एक रूट पोर्ट आ रही है इथरनेट 1, ठीक है। यहाँ पे इथरनेट 1 इंस्टेंस 1 में हमारी रूट पोर्ट है, ठीक है। और यही पोर्ट जो है वो इंस्टेंस 2 में हमारे पास क्या आ रही है, अल्टरनेट पोर्ट बनी हुई है, ठीक है। इंस्टेंस 1 में हमारे पास ये क्या आ रही है, रूट पोर्ट, और इंस्टेंस 2 में हमारे पास इथरनेट 1 जो है वो कौन सी पोर्ट आ रही है, अल्टरनेट पोर्ट। यानी एक इंस्टेंस में ये पोर्ट ब्लॉक है, एक इंस्टेंस में हमारी ये पोर्ट जो है वो रूट पोर्ट है, यानी फॉरवर्डिंग स्टेट में, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप स्टेट भी चेक कर सकते हैं फॉरवर्डिंग स्टेट में, और ये यहाँ पे डिस्कार्डिंग स्टेट में आ रही है। तो ये हमारा फ़ायदा है एमएसटीपी का, ठीक है स्टूडेंट्स। ये थी हमारी एमएसटीपी की लैब। अगर कोई चीज़ आपको समझ में ना आई हो, कोई आपके माइंड में कोई पॉइंट हो, तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।